Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, I am your EVS teacher, and today we are going to start our last chapter of this EVS book, which is chapter number 15, Our Earth. Hamari Prithvi, Hamari Dharti. It is the last chapter of this book. So, students, before starting the chapter, let's take up my Earth Day pledge. So, students, in this pledge, you will promise some of the things that you will do for your earth. Okay? I promise that I will pick up litter that I see. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं कोई भी ऐसा लिटर देखूंगा, अपने आसपास कोई कूड़ा देखूंगा, तो मैं उसे पिकअप कर लूंगा. I will take care of plants and animals. मैं अपनी अर्थ पे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी केयर करूंगा. I will not make air dirty. मैं एयर को डर्टी नहीं करूंगा. पॉलीथीन बैग्स को बर्न करके या और भी किसी लिटर को बर्न करके I will not make the air dirty. I will take shorter showers. मैं छोटे शावर्स लूंगा ताकि मैं पानी को सेव कर सकूं. I will not use plastic bags. मैं अपनी अर्थ को सेव करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करूंगा. And I will grow more plants. और मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की कोशिश करूंगा. So this is my Earth Day pledge. So students, we will learn many different things about Earth in this chapter. So what we are going to learn is plain, hill, mountain, plateau, valley, desert, island, river, lake, waterfall, sea, oceans. अभी तक मैंने जितने भी कीवर्ड्स बताए ये सारे के सारे हमारी अर्थ के ही पार्ट हैं. लाइक माउंटेन, डेजर्ट, ये सब कहाँ है? हमारी अर्थ पे है. तो हम देखेंगे कि हमारी अर्थ पे क्या क्या है और हम उनके बारे में जानेंगे. एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ, कि कैसे हम अपनी अर्थ की केयर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट. द अर्थ इज होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. जो अर्थ है वो सारे लिविंग बीइंग्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमंस का, इंसेक्ट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हर एक लिविंग बीइंग का क्या है? होम है. द अर्थ इज होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. इट इज राउंड इन शेप. जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है? राउंड. इट इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. 3 parts of the earth is covered with water and only 1 part is land. अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है उसका जो 3 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. और केवल एक ही पार्ट है जो लैंड से कवर्ड है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी अर्थ के 4 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इन 4 इक्वल पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स होंगे वो किससे फिल्ड है? वाटर से फिल्ड है. और केवल एक ही पार्ट है जो किससे है? उस पे क्या है? लैंड है. तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ पे वाटर ज्यादा है एंड लैंड कम है. द लैंड एंड वाटर आर नॉट द सेम एवरीवेयर. और अर्थ पे लैंड और वाटर सेम नहीं है हर जगह. दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जगह पे अलग अलग हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दैम. और अब हम इनके बारे में जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज लैंड. देयर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं. जो सबसे पहला लैंड फॉर्म है वो है हमारा प्लेन. व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन इज अ लेवल एंड फ्लैट लैंड. जो प्लेन होता है वो एक लेवल्ड यानी कि सारा का सारा बराबर होता है. ठीक है. और फ्लैट होता है. जैसे कि माउंटेन है वो अलग होते हैं, कहीं पे ऊंचे कहीं पे नीचे. बट जो प्लेन्स होते हैं वो सारे प्लेन होते हैं, फ्लैट लैंड्स होते हैं. पीपल ग्रो मैनी क्रॉप्स ऑन अ प्लेन लैंड. तो प्लेन लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. और जो लोग होते हैं वो कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं प्लेन लैंड पे. Most cities of our country are located in the plains.
हमारी कई सारी सिटीज इन प्लेन्स में लोकेटेड हैं, बड़ी बड़ी सिटीज। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज हिल। अ हाई पीस ऑफ लैंड विद अ पॉइंटेड टॉप इज कॉल्ड अ हिल। जो हिल होता है वो इस तरह का होता है, हाई पीस ऑफ लैंड, लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ, एंड इट हैज अ पॉइंटेड टॉप, ऊपर इसका टॉप थोड़ा ऐसा होता है। हिल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के बने होते हैं। पीपल कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स हेयर, हिल्स पे आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते। हिल्स आर कूलर देन प्लेन्स, लेकिन जो हिल्स हैं वहां का जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा रहता है, प्लेन से थोड़े से वो कूल होते हैं। माउंटेन, अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। अब ये जो हिल है, अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, देन वी कॉल इट अ माउंटेन। द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। जो माउंटेन होता है, इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि ये जो इसका पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पीक, और हिंदी में इसे कहते हैं चोटी। हाई माउंटेन पीक्स आर ऑफन कवर्ड विद स्नो। और हम क्या देखते हैं, जो माउंटेन्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनकी जो पीक्स होती हैं वो मोस्टली स्नो से कवर्ड रहती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर द क्वेश्चंस ओरली। What is the shape of the earth? So students, the shape of the earth is round. What is the earth made of? Earth किससे बनी हुई है? So earth is made up of land and water. And what are the hills made of? So students, hills are made up of rocks. Now let's come to the next page. Plateau. A flat plain on a hill or mountain is called a plateau. किसी भी hill और mountain पे जो फ्लैट प्लेन होता है, फ्लैट एरिया होता है बहुत दूर तक, उसे हम क्या कह देते हैं? प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड बिकॉज इट इज लाइक अ टेबल। सपोज ये जो है ये हमारा प्लेन लैंड है, और जो प्लेट्यू है वो कैसा है? टेबल की तरह है। तो यानी कि यहां से थोड़ा सा जो ये प्लेट्यू होगा थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो ये क्या हो गया? हमारा प्लेट्यू हो गया, इस लैंड से थोड़ा सा ऊपर। इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। एंड व्हाट इज वैली? अ वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। अगर दो बड़े बड़े हिल्स हैं और उनके बीच में कोई प्लेन लैंड है इस तरह से, तो ये जो प्लेन लैंड है हम इसे क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। द शेप्स ऑफ अ वैली इज लाइक वी। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैली की शेप है वो कैसी आ रही है? वी की तरह आ रही है। इस पिक्चर में भी यहाँ पे क्या बन रहा है? एक वी बन रहा है। यूजुअली रिवर्स फ्लो थ्रू अ वैली। नॉर्मली क्या होता है, इन वैलीज के थ्रू यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं, ऐसे ऐसे। द लैंड ऑफ अ वैली इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। और फसल उगाने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए जो वैली का लैंड है वो बहुत ही अच्छा होता है। What is desert? A desert is a very big area of land. जो डेजर्ट होता है वो लैंड का एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है। एंड इट इज कवर्ड विद सैंड। और जो डेजर्ट है वो किससे कवर्ड होता है? सैंड से कवर्ड होता है। अ डेजर्ट हैज लिटिल वाटर एंड ओनली अ फ्यू प्लांट्स। जो डेजर्ट है उसमें बहुत ही कम पानी होता है और उसमें कुछ ही प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टी जो है वो डेजर्ट में ग्रो करता है। आपने कैक्टस देखा होगा, वो डेजर्ट में ग्रो करता है और वहां पे बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो वैसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती है ना, कांटे होते हैं। बिकॉज और प्लांट्स को और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो डेजर्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा पाता। डेजर्ट में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे लास्ट, ये है हमारा आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। लैंड का एक पीस जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कह देते हैं। जैसे कि ये छोटा सा एक लैंड का पीस है इस पिक्चर में, और इसके चारों तरफ क्या देख रहे हैं हम? पानी देख रहे हैं। तो ये जो लैंड का पीस है इसे मैं क्या कह दूंगी? आइलैंड कह दूंगी।
द वेदर ऑफ एन आइलैंड इज वेरी प्लीजेंट। अब जो आइलैंड है उसका वेदर कैसा होता है? बहुत ही प्लीजेंट होता है। मैनी पीपल गो टू एन आइलैंड टू एंजॉय वेदर देयर। कई सारे लोग आइलैंड्स पे जाते हैं वहां का वेदर एंजॉय करने के लिए। हमारे इंडिया में भी आइलैंड्स हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया में? वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट वाटर। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज हैं। जैसे कि अभी हमने अर्थ पे अलग अलग तरह के लैंड्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से लैंड्स थे हमारे अर्थ पे? लेट्स कम टू द प्रीवियस पेज। हमने पढ़ा प्लेन के बारे में, हिल, माउंटेन, देन हमने क्या पढ़ा? प्लेट्यू, वैली, डेजर्ट, आइलैंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे लैंड के ही पार्ट हैं, बट थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। सारे के सारे वाटर के ही पार्ट्स हैं, बट थोड़े थोड़े से एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। व्हाट इज रिवर? सो a river is a ribbon like body of water that flows across land and goes into a sea. जो रिवर है वो लैंड पे फ्लो करती है और लास्ट में कहां चली जाती है? सी में चली जाती है। The two sides of a river are called its banks. ये एक रिवर है, इसकी एक येरी साइड और एक येरी साइड। तो ये जो इसकी दो साइड्स हैं इन्हें हम क्या कह देंगे? बैंक्स कह देंगे। इस रिवर के बैंक, इस रिवर के किनारे। द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इट इज द होली गंगा रिवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लर्न अबाउट लेक। A large area of stagnant water surrounded by land is called a lake. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है stagnant. Stagnant का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। सो जो लेक है उसका पानी कैसा होता है? रुका हुआ होता है। और जो लेक है वो वाटर से सराउंडेड होती है। People enjoy boating in the lake. इसी वजह से जो लोग हैं वो लेक में बोटिंग करने के लिए जाते हैं। Now let's look at this picture. This is the picture of a waterfall. Waterfall हमेशा ऐसे ऊपर किसी हिल से नीचे आता है। A stream or river falling from a high place like a hill or mountain is called a waterfall. कोई भी रिवर आ रही है या कोई और पानी का झरना आ रहा है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। वो हमेशा किसी हिल से या किसी माउंटेन से आता है। वाटरफॉल्स आर नेचर्स ब्यूटी। वाटरफॉल हमारे नेचर की ब्यूटी होते हैं। लोग उन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। जैसे कि इंडिया में भी कई सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि जॉग वाटरफॉल्स। सी क्या होता है? A large area of salty water that covers the surface of the earth is called the sea. एक बहुत बड़ा एरिया सॉल्टी वाटर का, नमकीन पानी होता है सी का, और वो अर्थ के सरफेस को भी कवर करता है तो हम उसे सी कहते हैं। एंड ओशन, a huge area of salt water that covers most parts of the earth is called an ocean. पर ये जो ओशन है ये वो वाला है जो हमने पीछे पढ़ा था कि अर्थ का जो 3 पार्ट्स हैं अर्थ के वो पानी से कवर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे अर्थ का पार्ट है वो ओशन से ही घिरा हुआ है। हमारे अर्थ पे टोटल 5 ओशंस हैं। द ओशन इज बिगर देन द सी, और जो ओशन होते हैं वो सी से बड़े होते हैं। ठीक है, सी छोटी होती है, ओशन सी से बड़े होते हैं। नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द अर्थ। आवर अर्थ इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। हमें अपनी अर्थ को क्लीन और ग्रीन रखना चाहिए। वी डू नॉट हैव एनी अदर अर्थ। हमारे पास और कोई दूसरी अर्थ तो नहीं है ना। सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। तो इसीलिए हमें अपनी अर्थ की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ है वो लैंड से और वाटर से मिलके बनी है। द प्लेन, हिल, माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, आइलैंड एंड डेजर्ट आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट
लैंडफॉर्म्स हैं। द रिवर, लेक, सी, ओशन एंड वाटरफॉल आर डिफरेंट वाटर बॉडीज। और ये सारे के सारे हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। हमें अपनी अर्थ की केयर करनी चाहिए। नाउ answer the questions given here. In the first question, you have to only answer in yes or no. There is more water than land on earth. अर्थ पे लैंड से ज्यादा वाटर है. Is it true? Yes. We know that earth has more water than land. People grow many crops on hills. Hills पे जो लोग हैं वो कई सारी क्रॉप्स उगाते हैं. Yes? No. बिकॉज हिल्स पे क्रॉप्स उगाना बहुत ही टफ होता है. जो लोग हैं वो तो प्लेन्स में उगाते हैं क्रॉप्स. वाटरफॉल्स आर नेचर्स ब्यूटी. यस, वाटरफॉल्स हमारे नेचर की ब्यूटी हैं. नाउ आंसर द एमसीक्यू क्वेश्चंस. मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर इन द डैश. हमारी कंट्री की कई सारी सिटीज यहाँ हैं. आर इन द प्लेन्स, वैलीज और डेजर्ट. कहाँ है हमारी कंट्री की सिटीज? वो है हमारी प्लेन्स में. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विद डैश. जो बहुत ही ऊंचे हाई माउंटेन्स होते हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं? सैंड से, स्नो से या सॉइल से? सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. नाउ वी एंजॉय बोटिंग इन अ डैश. हम बोटिंग किस में एंजॉय करते हैं? क्या रिवर में या सी में जाते हैं हम बोटिंग करने? नो, हम कहा जाते हैं? लेक में जाते हैं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर बी और थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नाउ स्टूडेंट, इन द सी पार्ट यू हैव टू नेम द फॉलोइंग थिंग्स. अ लेवल एंड फ्लैट लैंड. वो लैंड जो लेवल्ड है, बराबर है, फ्लैट है, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ प्लेन. Plain. वी कॉल इट अ प्लेन. अ वेरी हाई हिल. वो हिल जो बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ माउंटेन. नाउ A big area of sandy land. सैंडी लैंड का बहुत ही बड़ा एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? जहां पे बहुत सारी सैंड होती है, रेत होती है, उसे हम कहते हैं डेजर्ट. DESERT, डेजर्ट. नाउ टू साइड्स ऑफ अ रिवर. एक रिवर की दो साइड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम बैंक्स. BANKS, बैंक्स. द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या कहते हैं उसे हम? ओशन. OCEAN, ocean. Now let's discuss the questions. Differentiate between a hill and a mountain. आपको यहाँ पे एक हिल और माउंटेन के बीच में डिफरेंस बताना है कि जो माउंटेन्स होते हैं दे आर वेरी हाई हिल्स. माउंटेन्स पे स्नो होती है. ओके. व्हाट इज द शेप ऑफ द वैली? वैली का शेप कैसा होता है? वी शेप का होता है. वाई इज देयर वेरी फ्यू प्लांट्स इन द डेजर्ट? डेजर्ट में बहुत ही कम प्लांट्स क्यों होते हैं? बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. डेजर्ट्स आर वेरी हॉट और सैंड जो है वो इतने न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकती. वाई शुड वी टेक गुड केयर ऑफ आवर अर्थ? हमें अपनी अर्थ की बहुत अच्छे से केयर क्यों करनी चाहिए? बिकॉज हमारे पास कोई दूसरी अर्थ नहीं है, इसीलिए. और जो अर्थ है वो सारे लिविंग बींग्स का होम भी है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द बॉडी शोन. आपको ये पिक्चर कलर करना है और आपको बताना है कि ये कौन सी वाटर बॉडी है. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 22 अप्रैल एज अर्थ डे. हर साल 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं. तो आपको कुछ प्लकार्ड्स बनाने हैं ऑन द कमिंग अर्थ डे. अब जो अर्थ डे आएगा उस पे, और उसे अपने स्कूल के कंपाउंड्स पे लगाने हैं.
और यहाँ पे जो छोटे छोटे पोस्टर्स गिवन है आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। In C part, pick any landform and write 10 lines on the kind of food that people living there eat. आपको किसी भी एक लैंडफॉर्म को चूज कर लेना है, लाइक यू कैन चूज डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, ओके, प्लेट्यू, और उसके बारे में 10 लाइनें लिखनी है, जैसे कि वहां के लोग किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, कैसे वहां के घर हैं। आप इसमें अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द वैल्यू कॉर्नर। लर्न 6 ways to save the earth. आपको 6 चीजें सीखनी है जिससे आप अपनी अर्थ को सेव कर सकते हो। फर्स्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर एंड रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि अपनी चीजों को बार बार यूज करना। रिड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना। प्लांट ट्रीज, आपको कई सारे ट्रीज लगाने हैं और आपको कम पेपर का यूज करना है ताकि आप ट्रीज को सेव कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था इस बुक का वो फिनिश हो गया है। ओके, बाय।